नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राम वैष्णव और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी की टीम बन गई है, लेकिन टीम में अभी भी तनाव है। रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजीत अगरकर को कह रहे थे और उनका माइक बंद नहीं हुआ था और वो ये बात कह रहे थे कि अभी 1-1.5 घंटा और बैठना पड़ेगा। जो फैमिली वाली बात है उसको लेके मुझे चर्चा करनी है। बेसिकली दोस्तों, जो टीम के बड़े बड़े प्लेयर है वो रोहित शर्मा को बोल रहे हैं कि फैमिली वाली बात का मुद्दा आप छेड़िए। तो रोहित शर्मा उसी प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहे थे कि जिसमें कि टीम के साथ जो फैमिली है उनको लाना अलाउ नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो रोहित शर्मा है वो कप्तान है और खिलाड़ियों के गले से अभी तक ये बात नहीं उतरी है कि फैमिली को आखिरकार लाना अलाउ क्यों नहीं है, फैमिली को आखिरकार क्यों बैन कर दिया गया है। और उसी बात का जिक्र रोहित शर्मा अजीत अगरकर के साथ कर रहे थे। दोस्तों, बुमराह को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी जो वाइफ है संजना गणेशन, वो एक ब्रॉडकास्टर है और उनको टीम के साथ ऑफिशियली ट्रैवल करना अलाउ है। यानी कि बुमराह के साथ वो ट्रैवल कर सकती है। यानी कि दोस्तों, बुमराह के साथ तो ऐसा हुआ है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दोस्तों, बुमराह भाई का भौकाल एकदम टाइट लग रहा है, क्योंकि विराट कोहली को उन्होंने इंडिया के मोस्ट पॉपुलर क्रिकेट वाली लिस्ट में पीछे छोड़ दिया है। और दोस्तों, ये बात इसीलिए भी समझ में आती है क्योंकि जो कोल्ड प्ले बैंड है जो इंडिया में पहली बार परफॉर्म करने आया है, उन्होंने भी 2 दिन में 2 बार बुमराह के नाम पे फुटेज बटोरी है दोस्तों। और जो कोल्ड प्ले बैंड का जो लीडिंग सिंगर है, उन्होंने बुमराह के बारे में कहा है कि बुमराह वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर है। यानी कि उन्होंने जो बुमराह है उनको वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर घोषित कर दिया है। और ऐसे में दोस्तों, जो पहला कॉन्सर्ट हुआ है इनका मुंबई में, उसमें उन्होंने बुमराह की एक फुटेज भी चलाई जो कि इंग्लैंड की सीरीज की थी, जिसमें बुमराह इंग्लैंड के बल्लेबाजों को यॉर्कर पे आउट करते हुए नजर आ रहे थे। यानी कि बुमराह के नाम पे इन्होंने खूब फुटेज बटोरी है दोस्तों, अच्छी तरीके से। लेकिन दोस्तों, दिक्कत यही है कि जो बुमराह है उन्हीं का ही डंका बज रहा है और किसी का डंका नहीं बज रहा है। यानी कि जो पूरी टीम है उस पे संकट के बादल छाए हुए हैं। एक रिपोर्ट के दौरान ये बात भी पता लगी दोस्तों कि एक खबर और लीक हुई है सिलेक्शन मीटिंग की, जिसमें यह पता चला है कि सिलेक्शन के दौरान जो कप्तान और कोच है उनके बीच में मतभेद देखे गए हैं। यानी कि उसमें ज्यादातर जो बातों को फेवर किया गया है वो कप्तान की बातों को फेवर किया गया है और गंभीर को अपना मन मार के बैठना पड़ा है दोस्तों। ये लीक खबर तो यही बता रही है कि जो गंभीर है वो ये चाहते थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में उप कप्तान हार्दिक पांड्या को बनाया जाए, लेकिन उसमें रोहित शर्मा अपनी मनमर्जी चलाते हैं और उनकी बातों पे राजी ना होकर वो शुभमन गिल को फेवर करते हैं। ठीक इसी तरह दोस्तों, जो विकेट कीपर के तौर पर भी जो गंभीर है वो संजू सैमसन को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ले जाना चाहते थे, लेकिन इसमें भी जो रोहित शर्मा है उन्होंने अपना कप्तानी कार्ड खेला और उन्होंने ऋषभ पंत को सिलेक्ट किया दोस्तों। अब दोस्तों, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि जितने भी ये कंट्रोवर्सीज होती है ये गंभीर के फेवर में क्यों आ रही है, वो भी ऐसे मौके पर जब पूरा देश चाहता है कि जो संजू सैमसन है उनको टीम में जगह मिले, उनको टीम में खेलने का एक मौका मिले। लेकिन दोस्तों, लीक खबर से ये पता चल रहा है कि ये पूरी की पूरी जो टोपी है ये रोहित शर्मा के सर पे पहना दी गई है, क्योंकि गंभीर तो यही चाहते थे कि जो संजू सैमसन है उनको टीम का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन जो रोहित शर्मा है उन्होंने मना कर दिया साफ साफ। यानी दोस्तों, जो गंभीर है उनको क्लियर चिट मिल गई है और ऐसे केसेस में हमेशा जो फायदा हो रहा है वो गंभीर को ही हो रहा है, ऐसा सोशल मीडिया का मानना है। क्या लगता है दोस्तों आपको? कमेंट करके आप बता सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि गंभीर ने कह तो दिया था कि जो सरफराज खान है उन्होंने सिलेक्शन कमेटी की और टीम ड्रेसिंग रूम की जो बातें हैं वो लीक की थी, लेकिन दोस्तों इस सिलेक्शन के दौरान जो मीटिंग हुई थी, क्या गंभीर ने अपनी टेबल के नीचे देखा नहीं कि सरफराज वहां पे छुपे हैं या नहीं छुपे? सरफराज कौन सी दीवार के कोने पे ऐसी ये खबरें सुन रहे थे और सोशल मीडिया में फैला रहे थे? क्या लगता है आपको कि दोस्तों की जो सरफराज खान है वो कौन से कोने पे खड़े होकर ये बातें सुन रहे हैं और मीडिया में फैला रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आप। फिलहाल हम आपको यह भी बता दें दोस्तों कि जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम को लेके जो सोशल मीडिया पर अभी लोग हैं वो शांत नहीं हुए हैं। करुण नायर का दोस्तों जो मुद्दा है वो तो शांत हो गया है, क्योंकि करुण नायर की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग नहीं है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने खुद आकर बोला कि करुण नायर का जिक्र किया गया है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने 5 सेंचुरी लगाई और 752 का जो एवरेज है वो मेंटेन रखा। लेकिन दोस्तों, जहां तक संजू सैमसन की बात है, संजू सैमसन के साथ तो पौराणिक काल से ही इनजस्टिस होता आ रहा है और अब तो संजू सैमसन और उनके फैंस को ऐसे जीने की आदत हो गई है कि उनको टीम से कभी निकाला जाता है, उनको कभी टीम में लिया जाता है और बड़ी बड़ी जो ट्रॉफीज होती है उसमें उनको शामिल नहीं किया जाता।
लेकिन दोस्तों सिराज के फैंस को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर जो हमारे डीएसपी साहब सिराज साहब हैं उनको टीम से क्यों ड्रॉप कर दिया गया। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि 2022 से लेके 2024 का अगर मैं आपको 2 साल का डेटा बताऊं तो उसमें सबसे ज्यादा विकेटें सिराज ने ही ली है वनडे क्रिकेट में। 23 के एवरेज से 71 विकेटें ली है। उनके आसपास कोई भी दूसरा भारतीय बॉलर नहीं है, किसी भी भारतीय बॉलर की 50 विकेटें भी नहीं है दोस्तों, फिर भी उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। सिंपल सी बात दोस्तों ये समझ में आती है कि जो श्रीलंका की टीम है वो चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली है, तो सिलेक्टर्स को लगा कि जो सिराज है वो विकेट आखिर किसका लेंगे। और दोस्तों जो गंभीर साहब है हमारे, उन्होंने रोहित शर्मा को संजू और हार्दिक वाले मुद्दे पे तो राजी नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने सिराज के बदले हर्षित राणा को टीम में लेने के लिए कप्तान को राजी कर लिया है। खैर दोस्तों इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की रिपोर्ट में इतना ही। आगे की और रिपोर्ट्स जानने के लिए स्पोर्ट्स रिपोर्टर पे बने रहिए। नमस्कार।